तक हमने देख लिया कि प्रेम्बल क्या है और प्रेम्बल में जो वर्ड सोवरेन है उसका क्या मतलब है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम एक नया वर्ड जानने वाले हैं प्रेम्बल में, जो लिखा है सोशलिस्ट। 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई, जिसको हम बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस नाम से जानते हैं। ये केस आपको नाम याद रखना है, बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2020 में ये केस गया था कोर्ट में। इस कोर्ट इस केस में ये पिटीशन में ये फाइल किया गया था कि प्रेम्बल में जो वर्ड है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, इसको रिमूव कर दिया जाना चाहिए। अब इस केस की मेरिट क्या थी, जजमेंट पहले ही आ चुका है, तो आप जाके न्यूज़पेपर वगैरह से पढ़ सकते हो आर्टिकल में। इसकी मेरिट डिमेरिट इस पे हम डिबेट नहीं करेंगे। आप लेकिन पूरा सुनने के बाद खुद डिसाइड करोगे कि आपका क्या मानना है, ये वर्ड प्रेम्बल से हटाया जाना चाहिए या नहीं। हमारा मकसद है आज जानना कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल में ये शब्द लिखा हुआ है, ये टर्म लिखा हुआ है सोशलिस्ट, इसका क्या मतलब होता है। जनरली जब भी सोशलिज्म की बात की जाती है तो लोगों को कम्युनिस्टिक सोशलिज्म ही याद आता है। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में होता क्या है, इसको स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सपोज करिए कि आप चाहते हो कि आप आलू उगाओगे, आलू उगा के चिप्स की कंपनी को बेचोगे और मुनाफा कमाओगे। तो आपको गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, नहीं बच्चे, तुम आलू उगाओगे या टमाटर, ये हम डिसाइड करेंगे, और आलू उगाओगे भी तो किसको बेचना है ये भी हम डिसाइड करेंगे। तो इस तरह का जो सोशलिज्म है वो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, जो होता है सब कुछ स्टेट का होता है। यानी आप समझ लीजिए एक तरह से गवर्नमेंट का है, देश का है, आपका पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं है। अब इस तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी हिस्ट्री में। आप कुछ नाम पढ़ोगे, लेनिन, स्टेलिन, जेडोंग, इन लीडर्स ने इस सिस्टम को एस्टेब्लिश किया, और इन्हीं के एग्जांपल्स दिए जाते हैं कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में, जो कि ये सोशलिज्म जो है कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस्ड या फिर इंस्पायर्ड है। तो आप ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री में जब पढ़ोगे तो जानोगे। इकोनॉमी का जो ये मॉडल फॉलो करता है उसको कमांड इकोनॉमी कहते हैं। आप इकोनॉमी सीरीज में जाके देख सकते हैं। कमांड इकोनॉमी यानी कि गवर्नमेंट का कमांड चलता है। इंडियन सोशलिज्म ऐसा नहीं है। इंडिया ये नहीं कहता कि हम एंड टू एंड सब कुछ ही कंट्रोल कर लेंगे। आप देखते होंगे हर चीज़ का रेट हमारे यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। कौन क्या बना रहा है, जो चाहता है उस तरह के व्यापार शुरू करता है, गवर्नमेंट उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं करती। दोनों का मकसद एक है, दोनों चाहते हैं कि समाज में इक्वालिटी आए, लेकिन दोनों का अप्रोच अलग-अलग है। हम भी चाहते हैं इक्वालिटी आए, ये भी चाहते हैं, बट ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हम ज़्यादा रिच ही नहीं होने देंगे किसी को, तो इक्वलाइजेशन बना रहेगा, जबकि इंडिया ऐसा नहीं करता। तो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म क्या है? इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि हम जो सोशलिस्ट शब्द यूज़ कर रहे हैं अपने प्रियम्बल में, उसका जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से लेना-देना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 1969, 1980 के दौरान इंदिरा गांधी ने बैंक नेशनलाइज़ किया। ऐसे ही 1971-73 के दौरान इन्होंने कोल इंडस्ट्री को नेशनलाइज़ किया। फिर आप देखोगे 1972 के दौरान इन्होंने इंश्योरेंस के बिज़नेस को नेशनलाइज़ कर दिया है। ऐसे ही कॉपर इंडस्ट्री को नेशनलाइज़ कर दिया। तो एक के बाद एक नेशनलाइज़ेशन। तो क्या उस टाइम पे इंडिया कम्युनिस्टिक सोशलिज्म हो गया था? क्या हम भी कमांड इकोनॉमी की तरफ बढ़ गए थे? हमारी फिलॉसफी कमांड इकोनॉमी वाली हो गई थी? आंसर है नहीं। इंदिरा गांधी ने खुद बोला है कि सब कुछ नेशनलाइज़ कर देना हमारा ब्रांड ऑफ सोशलिज्म नहीं है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम वही नेशनलाइज़ करेंगे। सब कुछ नेशनलाइज़ कर देना एक एक तरफ से, ये भारत का सोशलिज्म नहीं है। तो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है क्या? देखिए, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म बड़ा सिंपल है कि किसी को अपॉर्च्युनिटी ना मिल पाए, ऐसी संभावना ना हो। यानी कि हम ये नहीं चाहते कि रिच ना हो कोई। मतलब कि हम रिचनेस एलिमिनेट नहीं करेंगे समाज से। हम चाहेंगे कि हर किसी को रिच होने के चांस मिले, अपॉर्च्युनिटी मिले, कोई ऐसा ना रह जाए जिसको अपॉर्च्युनिटी ना मिला हो। यानी इनइक्वालिटी रिमूव करना हमारे सोशलिज्म का टारगेट है। जैसे इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम चाहते हैं कि ये सब ना हो। अब जो पीपल हैं, जो काम कर रहे हैं, मज़दूर वगैरह हैं या कोई भी है, उनकी वर्किंग कंडीशन जो है अच्छी है। इस तरह की सोशलिज्म जो है इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है। रिच को एलिमिनेट करना नहीं, बल्कि हर किसी को वो अपॉर्च्युनिटी इक्वालिटी से प्रोवाइड करना, ताकि वो भी रिच बन पाए। 2 केसेस हैं, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 और जीबी पंत यूनिवर्सिटी। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला
कि हम जो है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म नहीं है, हम मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को फॉलो नहीं करते। हम फॉलो करते हैं मार्क्सिस्ट एंड गांधीज को मिला के। तो गांधी जी की और मार्क्स की जो अच्छी-अच्छी फिलॉसफी थी समाज के लिए, उन दोनों के मिक्सर को हम इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म कहते हैं। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सेम चीज़ को रिइटरेट किया है 2000 में 1983 के बाद कि इंडिया का टारगेट जो है डिजीज़ेज़ को रिमूव करना, अपॉर्च्युनिटी में इनइक्वालिटी हटाना और हद से ज़्यादा जो इनकम में इनइक्वालिटी आ सकती है, उन चीज़ों को रिमूव करना है, ना कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की तरफ झुक जाना। अब जब आप इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ते हो, तो आपको एक टर्म दिखेगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसने जो है इंडिया के सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल को फिर डाइल्यूट कर दिया है। यानी एक तरह से सोशलिज्म जो है हमारी काफ़ी कम हो गई है, हमारी फिलॉसफी में वो चीज़ हट गया है। अब ये जीएस2 या जीएस3 किसी भी पेपर में जो है मेंस के क्वेश्चन के तौर पे आराम से फ्रेम हो सकता है। इसमें आपको कह देंगे डिस्कस करो, एल्यूसिडेट करो, एनालाइज़ करो। इस तरह के डायरेक्टिव्स आपको मिल सकते हैं कि डिस्कस, एल्यूसिडेट, एनालाइज़, क्रिटिकली एनालाइज़, और ये 10 मार्कर बन जाएगा आराम से। अब हम सच में जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा हुआ था? देखिए, डिटेल में तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो देखेंगे एलपीजी रिफॉर्म क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मनमोहन सिंह का बहुत योगदान था इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन सोशलिज्म जो है इसके बाद डेड हो गया है। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ एलपीजी रिफॉर्म में हुआ क्या था। हमारे हमारे यहाँ एक एक्ट था, एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। यानी कुछ इस तरह से समझिए कि गवर्नमेंट लाइसेंस की बात-बात पे ज़रूरत पड़ती थी कोई भी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, किसी भी बिज़नेस डोमेन में घुसने के लिए। इसीलिए एक टर्म आप बहुत सुनोगे, लाइसेंस राज। यानी कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए तरह-तरह के लाइसेंस चाहिए थे। हर चीज़ पे गवर्नमेंट की परमिशन, थोड़ी-सी कमांड इकोनॉमी जैसी फ़ील होती थी। तो इस चीज़ को डाइल्यूट किया गया था। एमआरटीपी एक्ट को जो है, उसको डाइल्यूट किया गया ताकि प्राइवेट इंडस्ट्री घुस पाए। काफ़ी चीज़ों में गवर्नमेंट बैक स्टेप हुई। प्राइवेट इंडस्ट्री ने एंट्री लिया, हम ग्लोबलाइज़ हुए, तो ग्लोबलाइज़ेशन से ऑब्वियसली बाहर के प्रोडक्ट्स आए, बाहर की कंपनियाँ आईं। तो ये चीज़ें हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन सोशलिज़्म जो है बिल्कुल डेड हो गया है। जब आप आंसर लिखना शुरू करोगे तो मल्टी डायमेंशनल लिखोगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यदि हमारे सोशलिज़्म डेड हो गया होता, तो ये जो डीबीटी है, आज के डेट पे महिलाओं के अकाउंट में कुछ पैसे भेज दिए गए, गरीबों को कैश असिस्टेंस दिया गया, या फिर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसमें लगभग 80 करोड़ लोगों की फूड सिक्योरिटी इंश्योर की गई, राशन दिया जाता है, या हमारे यहाँ पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकान, जहाँ पे काफ़ी सस्ते रेट पे राशन दिए जाते हैं। ये आयुष्मान भारत है, देखिए, जहाँ पे 5 लाख का जो है इंश्योरेंस के टाइप से कवर्ड है, हेल्थ इश्यूज़ यदि किसी को आते हैं तो। ऐसे ही यदि बहुत बड़ी प्रॉफ़िट कमाने वाली कंपनियाँ हैं, कुछ थ्रेशोल्ड है उसके लिए कंपनी एक्ट के अंदर, तो उनको 2% जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ता है किसी न किसी सामाजिक काम के लिए, चाहे वो स्कूल स्कूल में एजुकेशन में करें, चाहे वो एनवायरनमेंट में करें, कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जो बहुत बड़ा प्रॉफ़िट कमा रहा है, वो सोशल वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। तो इस सब में क्या दिख रहा है? सब में सिर्फ़ ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट जो चाहती है कि भयंकर गरीबी ना आ जाए, हद से ज़्यादा कोई पिछड़ ना जाए, वो फ़िलॉसफ़ी हमारी आज भी वहीं की वहीं है, हमारी सोशलिज़्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हम आज भी डेमोक्रेटिक सोशलिज़्म फ़ॉलो कर रहे हैं। इसको वेलफेयर कैपिटलिज़्म या सोशल वेलफेयरिज़्म के तौर पे भी कह सकते हैं, यानी कि सोसाइटी का वेलफेयर, या फिर ऐसा कैपिटलिज़्म है, ऐसा मार्केट टाइप इकोनॉमी है हमारे यहाँ भी, जिसका कोर टारगेट जो है वेलफेयर ही है। अब इसके बाद आप खुद मुझे बताइए कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल से सोशलिज़्म शब्द को हटा दिया जाना चाहिए या फिर रहना चाहिए?